प्रचलन चला है। प्रचलन क्या है? सत्ता में 10 साल तक बाहर रहे लोग जनता के बीच में मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं। मैनिफेस्टो में क्या है इनके? इनके मैनिफेस्टो में है, हम आएंगे, हम ये उखाड़ देंगे, हम आएंगे तो देश के हालात बदल देंगे। कांग्रेस का अपना एक मैनिफेस्टो है और आज हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो, तुष्टीकरण इत्यादि बहुत से मुद्दे पर आपको जानकारी देने वाले हैं। और फर्स्ट फेज़ में मतदान कम हुआ, उसको लेकर के भी जानकारी हम देने वाले हैं। आपको जैसा कि मालूम है, हमने अपने यूट्यूब चैनल का जरिया चेंज कर दिया है और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको राजनीति की खबरें स्पेशल रूप में मिलेंगी, फिल्म जगत की खबरें मिलेंगी और भी बहुत चीज़ें। एजुकेशन की न्यूज़ भी मिला करेगी। अभी एजुकेशन की न्यूज़ एक वीडियो रहा करेगी, बाकी इसी प्रकार के वीडियोज़ रहेंगे। तो आपका हम स्वागत करते हैं बहुत बहुत। आपसे मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जब मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी हुआ, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कई प्रकार की ऐसी चीज़ें आई सामने निकल करके, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो वो क्या करेगी, माताओं बहनों के जितने भी गहने हैं उसका सर्वे कराएगी और सर्वे कराने के पश्चात मुस्लिमों को दे देगी। समझ रहे हैं ना? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है, हमेशा से कांग्रेस ऐसी पार्टी रही है जो मुस्लिमों के प्रति बहुत उदार रही है और इसीलिए मुस्लिम उसका कोर वोटर रहा है हमेशा से ही। आज अगर देखा जाए तो भाजपा ने मुस्लिम समाज के हित के लिए बिना भेदभाव के बहुत से काम किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी मुस्लिम समाज भाजपा से दूर है और कांग्रेस के नज़दीक है। इंडी गठबंधन किसी भी प्रकार से इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे हम चर्चा करें। कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। कारण ये सबसे बड़ा मुद्दा ये कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो गजब का एकदम हंसी का और मजाक का केंद्र है। जो कांग्रेस 10 साल तक शासन में रही, 2004 से 2014 में विदा हुई है, उसने कभी महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। कांग्रेस का अब कहना है कि हम आएंगे तो नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं को दे देंगे। सवाल उठता है कि आपकी सरकारें कर्नाटक में, तेलंगाना में, वहाँ पे आपने ऐसा कुछ नहीं लागू किया है। आपके टिकट वितरण में भी 50% जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आपने तमाम प्रकार की चीज़ें कही। और एक चीज़ और, आजकल एक फैशन चल गया है, सिर्फ इस बात का फैशन कि किसी प्रकार से चुनाव जीता जाए। उस चुनाव को जीतने के लिए चाहे जो हथकंडे अपनाने होंगे अपनाएंगे। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए एक गठबंधन बनाया। हालांकि उसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे, जो बाद में एनडीए के साथ में आ गए। नीतीश कुमार इस चक्कर में थे कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। वहाँ पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इनको घोषित नहीं किया गया, इन्होंने किनारा कर लिया। तो देखिए, मैनिफेस्टो में दूसरी चीज़ जो कांग्रेस की ओर से कही गई, कांग्रेस ने कहा है कि हम आएंगे तो रोज़गार गारंटी कानून बनाएंगे। बेरोज़गारी बहुत बढ़ी हुई है तो इस बेरोज़गारी को हम कम करेंगे। सवाल उठता है कि 10 साल आपकी सत्ता रही, आपने बेरोज़गारों को कितना रोज़गार दे दिया? मनरेगा जैसी योजना आपने चलाई है ना,
70 साल तक आपका शासन देश पे रहा है और इन 70 सालों में आपने गड्ढा खोदने का काम दिया लोगों को। ठीक है, एक यूपीआई तक आप नहीं बना पाए, यूपीआई भी बीजेपी की देन है। तो अगर निष्पक्ष ढंग से देखा जाए, और दूसरी चीज़ ये कि माँ बहनों जितनी भी संपत्ति है उसको उसका सर्वे कराएगी, है ना। तो सर्वे कराने वाला भी एक मुद्दा है कि सर्वे कराएगी और जिसके पास में ज़्यादा प्रॉपर्टी रहेगी, वामपंथ से समर्थन इनका है ही है, तो ये लोग क्या करेंगे, उस संपत्ति को डिवाइड करेंगे, है ना। अगर सवर्ण के पास में संपत्ति है और अगर ओबीसी के पास में संपत्ति है, सबका सर्वे होगा, हिंदुओं की संपत्ति का सर्वे होगा, और उसके बाद में जिसके पास संपत्ति ज़्यादा रहेगी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए एक विशेष समुदाय वर्ग को दे दिया जाएगा, मुस्लिम समुदाय वर्ग को। तो अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया ये अटैक, ये इनके मैनिफेस्टो को ही दर्शाता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी ओर से कह दिया है। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, एक मुद्दा और देख लीजिएगा, इनके मैनिफेस्टो में एक बात और सामने आई। वो बात ये है, ये आएंगे तो कई ऐसे परिवर्तन कर देंगे, CAA को वापस कर देंगे। इनके जहन में धारा 370 भी है कि धारा 370 को भी समाप्त कर देंगे। इनके साथ जो चेले चपाटे लगे हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, वो इन्हीं सब मांगों पर साथ में आने के लिए राजी हुए हैं, है ना। तो इनका कहना मतलब CAA हिंदुओं को और जो बाहर प्रताड़ित हो रहे हैं लोग, उनको भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने इसे भुनाने की कोशिश की है। मुस्लिम समुदाय को प्रसन्न करने के लिए कांग्रेस ने जलील हरकत की है, अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। CAA जब से लागू हुआ है तब से कांग्रेस को बहुत तकलीफ़ हो रही है कि हिंदू वोट बैंक बढ़ जाएगा, हिंदू वोट बैंक आ जाएगा, तब क्या होगा। ये तो इनके वोटर हैं, और हिंदुओं को इन्होंने जातियों में बांट दिया है। हिंदुओं को कांग्रेस हमेशा मुस्लिम लीग की नीतियों पर चली है दोस्तों। मुस्लिम लीग का सिद्धांत क्या रहता था? मुस्लिम लीग कहता था कि डिवाइड एंड रूल, है ना, बांटो और शासन करो। तो जब डिवाइड एंड रूल, जो रूल्स का उसका अपना एक सिद्धांत रहा, और डिवाइड एंड रूल्स के आधार पर उसने शासन लंबे समय तक किया। आज लोकतंत्र बचाने की बात आती है तो लोकतंत्र की दुहाई वो लोग देते हैं लोकतंत्र बचाने के लिए जिनकी दादी ने स्वयं 1977 में लोकतंत्र का गला घोट दिया था। आज जो चले चपाटे राहुल गांधी के साथ में दिख रहे हैं, उनकी दादी ने, राहुल गांधी की दादी ने उन्हें जेल में सड़ा दिया था, किडनी तक उन लोगों को खराब हो गई थी। किसी प्रकार से जान बची थी, आज उन्हीं के तलवे चाटते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एक राष्ट्रवादी रिपोर्टर होने के नाते उन्हीं मुद्दों को उठाता हूँ जो मुद्दे सच में समाज को प्रभावित करते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार के इस प्रकार से बोलबाला था, डर इस प्रकार से व्याप्त था लोगों में कि वो कुछ हो नहीं पा रहा था। मैंने अभी चर्चा की थी आपसे दोस्तों, और चर्चा मैंने क्या कहा कि इनके मैनिफेस्टो में झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने संपत्ति को की समीक्षा करने वाला विधेयक लाने की बात कही है, और सैम पेत्रोदा जो कि कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है, उसने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है, स्वीकार किया है कि हाँ, ये बहुत दिनों से हम लोगों के जहन में है। जो लोग माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीनना चाहते हैं, राम मंदिर का निमंत्रण मिला, वो किसी धर्म विशेष का कार्यक्रम नहीं था, वो सामाजिक समरसता को स्थापित करने का कार्यक्रम था, लेकिन उसमें मुस्लिम तक गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए, सपा वाले नहीं गए। सपा वाले किस मुँह से जाएं? समाजवादी पार्टी वाले किस मुँह से जाएं? समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल कांग्रेस की नीति पे चलने का काम किया है। जिनके पिता ने कार चालकों पर गोली चलवाई, वो किस मुंह से वहाँ पे अयोध्या में जाते? तो इसके बाद कहा कि भाजपा का कार्यक्रम है, हम नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे परिवार सहित, बाद में भी नहीं गए। इनको डर है कि अगर हम वहाँ मंदिर में दिख गए तो हमारा एक वोट बैंक नाराज हो जाएगा।
तो अगर समीक्षा की जाए दोस्तों, ये तो आज पहला भाग है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में, इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र में, जिनके दल कहीं पर साथ में लड़ रहे हैं और कहीं पे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, केरल में आपस में इनकी लड़ाई है, पंजाब में इनकी आपस में लड़ाई है, तो आकर के इनका पश्चिम बंगाल और यहाँ पर गठबंधन हो जाता है, पंजाब में, दिल्ली में। तो इस प्रकार के लोग ये देश का क्या भला कर पाएंगे, जिनका अपना एक घोषणा पत्र ही संयुक्त रूप से नहीं जारी कर पाया। इनका ये मानना है कि अगर हम मोदी को 150 सीटों पर रोक देंगे तो हम उसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और जिसमें हम अपनी जहरीली बातों को रखेंगे। 10 सालों तक जितने भ्रष्टाचारी जेल में गए हैं, जाने का हुआ है, इन सब को के मुकदमे वापस ले लेंगे और इनको फिर से बरी कर देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए, जिनके मन में कुंठा भरी हुई है, जिनके मन में गंदगी भरी हुई है, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। बेरोजगारी बढ़ाने का काम भी तो कांग्रेस ने ही किया। यदि 70 साल बीजेपी को शासन करने का अवसर मिला होता तो आज स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम हो गया होता। और मैं ये मानता हूँ कि रोजगार की तुलना में, सरकारी नौकरी की तुलना में दोस्तों, स्वरोजगार एक बेस्ट माध्यम है। मैं इसलिए भी कहता हूँ सरकारी नौकरी भी ज़रूरी है, लेकिन सरकारी नौकरी हर किसी को तो नहीं मिल सकती। स्वरोजगार एक माध्यम, स्वरोजगार वाले, बिजनेसमैन वाले आजकल कम नहीं कमा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब सबको अवेलेबल करवा पाना संभव नहीं है। यही एक सत्य है और इस सत्य का सबको समझना होगा, जानना होगा, सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों के बीच में कल इसका दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा। हिंदू वोट बैंक से को साधने के लिए जातिगत जनगणना का जहर किस प्रकार से बोला गया है, उस पर ये वीडियो रहेगा, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। मेरा सारांश ये है आज का, मैं बताना चाहूँगा कि जो 2-3 बातें मैंने उल्लिखित की, उनमें कांग्रेस चुनने जा रही है। रही बात वोट बैंक, वोट प्रतिशत क्यों कम हुआ, उसके पीछे रीज़न रहा कि इस बार बहुत सख्ती रही चुनाव आयोग की। जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का ओढ़ करके, बांध करके चली जाती थी वोट देने के लिए, दूसरे ज़िले के हैं, यहाँ भी आकर के जो लोग नहीं हैं उनका भी वोट दे देती है ना, उनके रिश्तेदारी की। तो इस बार बड़ी सख्ती रही। वोटिंग परसेंटेज कम होने का सबसे बड़ा कारण ये था। इस बार अर्जी फर्जी वोट नहीं पड़ने पाया और इसी बौखलाहट में ममता बनर्जी ने रामनवमी जुलूस पर जिस तरीके से पथराव करवाया, तमाम प्रकार की चीज़ें की, तो ये बहुत ही विकट स्थिति है। आगे देखिए, कल की अगली कड़ी में मैं आप लोगों को और भी इन कुंठित लोगों के विषय में बताऊंगा। जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।